हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी डीओपी की क्लास है उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने क्लास 1 जो संगठन है वो देखा था। आज उसको आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज जो हमारे सर्कल है उसके हेडक्वार्टर और सर्कल, और जो सर्कल के अंदर जितने भी जो क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारे सर्कल है वो और उसके हेडक्वार्टर, सर्कल प्लस हेडक्वार्टर। सर्कल सबसे पहले हम जो हमारे सर्कल है वो ABCD से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ABCD पता होना चाहिए क्या है हमारे सर्कल की ABCD। ठीक है, टोटल सर्कल थे 23, तो एक एक करके हम करेंगे। ए का मतलब असम, बी का मतलब बिहार, सी का मतलब छत्तीसगढ़, डी का मतलब दिल्ली। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? असम का कहां पर है? गुवाहाटी। बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली का न्यू दिल्ली। साथ साथ में आपको भी लिखना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली का क्या है, जो आगे मैं लिखूंगा। ABCD पढ़ ली, उसके बाद हम पढ़ेंगे HHJJ। चार हमारे यहां तक हो जाते हैं, चार अब पढ़ेंगे। तो H से मतलब हरियाणा, हरियाणा। H से मतलब हिमाचल प्रदेश। J से मतलब झारखंड। झारखंड। और J से अगले J से मतलब है आपके जम्मू कश्मीर। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा का अंबाला, कैंट है ना कि अंबाला, अंबाला कैंट। हिमाचल का शिमला, झारखंड का रांची, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। उसके बाद में 4 और 4 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि ABCD और HSJ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे उसके बाद में 9वां है वो हम देखने वाले हैं। नौवां है हमारे, अब 3 पढ़ेंगे क्या? KMP यानी कि KMP। यहां पर होगा इनका नाम और यहां पर होगा हेडक्वार्टर। K से कर्नाटक, M से मध्य प्रदेश, P से पंजाब। कर्नाटक का बेंगलोर, मध्य प्रदेश का भोपाल, क्या है भी भोपाल, कमेंट बॉक्स में साथ में लिखते रहें। पंजाब का चंडीगढ़। उसके बाद में 5 और है। कितने पढ़ लिए? 4 पहले पढ़ लिए, 4 अब 3 प्लस 5 टोटल 16 हो जाएंगे। उसके बाद में 7 और पढ़ेंगे तो 23।
तो अब है RT ट्रिपल U। R से राजस्थान, T से तेलंगाना, क्या होगा अभी? तेलंगाना। U से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। U से उड़ीसा। तो इनका देखेंगे, राजस्थान का जयपुर क्या होगा? जयपुर। तेलंगाना का भी हैदराबाद, क्या होगा? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? लखनऊ, क्या होगा भी? लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून, देहरादून। उड़ीसा का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो हमने 16 पढ़ लिए हैं, आसानी से पढ़ लिए हैं, साथ साथ में आपको कमेंट में भी लिखते रहना है। तो उसके बाद में 7 और हमारे रह जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 7 हैं जिसके अंदर ये स्टेट के अलावा भी कुछ क्षेत्र और शामिल है। वो हम अब 7 पढ़ने वाले हैं। और यहां से भी आपके एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन उन 7 से आपके एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या तो यहां से पूछ सकते हैं, यहां से कम संभावना थोड़ी रहती है, लेकिन वहां से आपकी संभावना क्या रहती है? ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पर क्या है? आपके मिक्स है। तो वहां से हम अब 7 है वो क्लियर कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ क्षेत्र शामिल है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं 7 के लिए। 16 + 7 = 23 सर्कल हम पढ़ लेते हैं। तो आप के माता जी वेस्ट बंगाल नहीं गए। ईस्ट। आपके माता जी वेस्ट बंगाल नहीं गए, यानी कि वेस्ट बंगाल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं गए का मतलब आपके आंध्र प्रदेश। प्लस में क्या आएगा वो भी बताएंगे। के से केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल के साथ में वेस्ट बंगाल और उसके साथ में ये वेस्ट बंगाल हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट है। इसके प्लस में क्या आएगा और इसके प्लस में क्या आएगा? ये 4 है स्टार्टिंग के, तो इनके साथ में 1 आता है और नॉर्थ ईस्ट। तो स्टार्टिंग के 4 है, उसके साथ में 1 आता है, एक एक साथ में जुड़ता है। बाकी के हम आगे देखेंगे। यहां पर है यमन, केरला, ला से लक्षद्वीप, महाराष्ट्र के साथ में गोवा, तमिलनाडु, नाडु से मतलब पांडुचेरी, और गुजरात। यहां पर याद रखें 3DNH। और वेस्ट बंगाल के साथ में आपके हो जाएगा अंडमान निकोबार, और इसमें सिक्किम। यहां पे आपके ATM⁻³ और N। तो हम देखते हैं इसका जो है आंध्र प्रदेश और यमन है, इसका होगा विजयवाड़ा। क्या होगा? विजयवाड़ा। केरला लक्षद्वीप का तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। इसका होगा मुंबई।
चेन्नई तमिलनाडु। यहां पर होगा आपके गुजरात के अहमदाबाद। और यहां पर हम देखें वेस्ट बंगाल कोलकाता। और यहां पर देखें नॉर्थ ईस्ट शिलोंग। तो यहां पर है आपके माताजी, इनके साथ में एक एक है, गुजरात के साथ में भी 2 है। 3DNH का अर्थ है 3 बार डी है। क्या है 3 बार डी? दादर। एक तो 2D का मतलब है दमन और द्वीप। तीसरे का है दादर नगर हवेली। अगले के अंदर है सिक्किम। इनके अंदर दोनों के अंदर क्या है 2-2 है। इनके अंदर 1-1 फिर 2। और इसके अंदर सबसे ज्यादा है अरुणाचल। टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, एन से क्या है नागालैंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके साथ में कितने हैं भी? 6। तो सबसे ज्यादा जो केंद्र जो संभालता है वो कौन है? नॉर्थ ईस्ट। आपसे आ जाए अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है या नहीं है, तो आपको वो बताना है। ऐसे आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, यमन निम्न में से किस सर्कल का हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में आपसे आ जाए गोवा किस देश का हिस्सा है, किस सर्कल का हिस्सा है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आपके माताजी क्या वेस्ट बंगाल नहीं गए, तो ये जो है इसके अलावा ये क्षेत्र है और ये इसका क्या है हेडक्वार्टर है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो आपके समझ में आ गया होगा सभी सर्कल और उसकी जो हेडक्वार्टर है वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साथ में लिखते रहें। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हमारा 2 नंबर क्लास है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस पढ़ने से पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, जो अब तक हमने पढ़ा है उसका क्या हो जाए? टेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको बताना है अहमदाबाद कौन से सर्कल का हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखें अहमदाबाद कौन से सर्कल का हेडक्वार्टर है। तो उसके बाद में आपका लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दादर नगर हवेली है कौन से सर्कल के अंदर आता है? दादर नगर हवेली है कौन से सर्कल के अंदर आता है? उसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लक्षद्वीप है कौन से सर्कल के अंदर आता है? 3 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप कौन से सर्कल के अंदर आता है? जो लक्षद्वीप जिस क्षेत्र के अंदर आता है उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? उसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके यमन है वो जिस क्षेत्र के अंदर आता है उस सर्कल की हेडक्वार्टर कौन सा है? उस सर्कल का हेडक्वार्टर कौन सा है? उसके बाद में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो सर्कल है उसका हेडक्वार्टर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और आपका जो टेस्ट है जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसकी आपकी एक बार जांच परख हो जाए। तो लगभग सभी साथी आंसर ठीक दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? जो हरियाणा है, हरियाणा सर्कल है उसके लिए जो आपके है उसका हेडक्वार्टर अंबाला है, अंबाला कैंट है या चंडीगढ़ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पंजाब का हेडक्वार्टर, राजस्थान का, झारखंड का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें तो आपके जो रिवाइज है वो हो जाएगा। अब हम करते हैं
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 नंबर क्लास, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार है वो हम करेंगे। तो डाकघर के प्रकार को हमने मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? एचओ, एसओ, बीओ। हेड पोस्ट ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। इसका प्रधान पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन कोई भी फर्स्ट क्लास का इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एचओ का, एसओ का, बीओ का, या फिर मैं बता दूंगा लास्ट में इसकी इनकी डिटेल बताने के बाद। जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी के जो पोस्ट ऑफिस है उनका जो होता है प्रधान, वो सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। और उनकी पावर है ना, जो पावर शक्ति एसपी या एसएसपी के बराबर ही होती है। एसपी या एसएसपी के बराबर होती है। तो इसका मैं प्रधान में बता देता हूं, एचओ का पोस्ट मास्टर होता है, एसओ का प्रधान आपको बताना है, और इसका जो मुखिया है और क्या क्या इसके अंदर काम होते हैं। और एसओ कितने प्रकार के होते हैं? लगभग हम एसओ को 6 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। कौन से? एमडीजी, एलएसजी, एचएसजी, ट्रिपल हैंड, डबल हैंड और सिंगल हैंड। सिंगल हैंड से मतलब एसएसबी लिख सकते हैं। एमडीजी मुख्य डाकघर, एलएसजी लोअर सिलेक्शन ग्रेड, हाई सिलेक्शन ग्रेड। ट्रिपल हैंड के अंदर एक एसपीएम के अलावा एक बंदा और होता है, एक एसपीएम और 2 बंदे और होते हैं। डबल हैंड के अंदर एक पीए और एक एसपीएम। सिंगल हैंड के अंदर सब कुछ करता धरता क्या होता है? एसपीएम होता है, वही पीए होता है, वही क्या होता है? एसपीएम होता है। तो एचओ का पढ़ लिया हमने, एसओ का हमने पढ़ लिया, 6 प्रकार में बांट सकते हैं। और बीओ है उसका आपको बताना है क्या होता है। एसओ का मैं बता देता हूं, एसपीएम होता है। बीओ का क्या होता है भी, और इसका मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम क्या होता है? 4 और 5 घंटे मिनिमम होता है, 4 आवर, मैक्सिमम होता है 5 आवर। तो इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं? एचओ और एसओ के अंदर लगभग क्या होते हैं? सेम से लगभग काम होते हैं। इसके अंदर थोड़ी कुछ सेवाएं एक्स्ट्रा, जैसे पीएलआई, सीपीसी पीएलआई, पासपोर्ट सेवा भी हो सकती है। और कुछ सेवाएं इनको छोड़कर, सबसे अपग्रेड का एचओ होता है, उसके बाद में एसओ। कुछ सेवाएं इनको, जैसे पासपोर्ट की सेवाएं वो छोड़कर आधार की सेवाएं यहाँ पे होती है, यहाँ पे भी होती है। कुछ लगभग सेवाएं यहाँ पर क्या होती है? कॉमन होती है। और बीओ है ना, जो बीओ जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, एचओ और एसओ के दोनों के अधीन होते हैं। दोनों के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? जो लिमिटेड काम होते हैं, जैसे सेविंग की लिमिट होती है, इतने जमा कर सकते हैं। टीडी की भी लिमिट होती है, निर्धारित लिमिट होती है, वो हम सेविंग स्कीम पढ़ेंगे। वहां पर सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद में हम देखेंगे अगला हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, नाइट पोस्ट ऑफिस है। और उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल पोस्ट ऑफिस। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के अलावा अगला हमारा 3 नंबर क्लास है नाइट पोस्ट ऑफिस। तीन नंबर क्लास है हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में आपको बताना है, जो इसका टाइम है एक्सटेंड कौन करता है और इसका टाइम है फिक्स कौन करता है। एक्सटेंड करता है डीजी, फिक्स करता है एचओसी हेड ऑफ सर्किल। डीजी कहां तक बढ़ा सकता है एक्सटेंड करके? 8:30 बजे तक। और जो फिक्स करता है हेड ऑफ सर्कल, यानी कि हम बोल सकते हैं सीपीएमजी। क्या बोल सकते हैं? सीपीएमजी। तो इसके अंदर जो काम होते हैं, जो हमारे बोले कि जो टाइम एक्सटेंड होता है उसके अंदर कौन कौन से काम हो सकते हैं? उसके अंदर जो डिपॉजिट के काम हैं वो हो सकते हैं।
सेल के काम हो सकते हैं, जैसे आईपीओ सेल, टिक सेल, आईपीओ स्टैंप सेल और डिपॉजिट हो सकती है। और उसके अलावा जो नहीं हो सकते वो काम कौन से हैं, जो हमारे पेमेंट है, आईपीओ पेमेंट या विड्रॉल या डिलीवरी, डाक डिलीवरी, वो काम नहीं हो सकते। ये हमारा रहेगा नाइट पोस्ट ऑफिस फीस भी। इसके अंदर कुछ भी जानकारी बच जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखेंगे कि क्लास लंबी ना चली जाए और आप भी बोरियत महसूस न करें। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सर्कल है उसके हेडक्वार्टर के बाद में हमने उसके क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन के बाद में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसके बाद में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस 2 नंबर क्लास था। 3 नंबर क्लास हमारा जो क्लास है नाइट पोस्ट ऑफिस, उसके बारे में हम टाइम एक्सटेंड के बारे में पढ़ा और वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट जो क्लास के अंदर है वो हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके जो आगे के क्लास हैं, जैसे पीओ हॉलिडे, बिजनेस आवर है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस है और उसकी फ्रैंकिंग मशीन है, वो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको फ्री में क्विज करनी है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर आप निःशुल्क क्विज दें और आपकी सभी क्लासें भी क्या है, निःशुल्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।